श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। श्री लक्ष्मण जी स्वभाव से शीतल हैं, स्वरूप से सुंदर हैं, भाव से भक्तों को सुख देने वाले हैं। भगवान श्री राम जी की कीर्ति पताका को भक्तों के हृदयाकाश में फहराने के लिए दंड के समान हैं। हजार मुख वाले शेष भगवान भूमि भय का हरण करने के लिए, भूमि भय को मिटाने के लिए श्री लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित हुए हैं। गुणों के भंडार, कृपा के समुद्र, सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदैव प्रसन्न रहें, ऐसी भावाभिव्यक्ति है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। लक्ष्मण जी के नाम में ही बड़ा सुंदर अर्थ है। लक्ष्मण, लक्ष्योन्मुखी मन, लक्ष्य पहले मन पीछे। हम लोगों का मन आगे, लक्ष्य पीछे। हमारे मन की होनी चाहिए लक्ष्य जाए तो जाए, पर लक्ष्मण ऐसे मन हैं जो लक्ष्य के पीछे चलते हैं। और उनका लक्ष्य कौन है? उनके लक्ष्य तो भगवान हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं। अच्छा, जब अवसर मिलता है तब लक्ष्मण जी सत्संग की ही बात करते हैं। आज उन्होंने प्रभु से पूछा, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। भगवान सुख से विराजमान है। लक्ष्मण जी ने उसी समय उनसे छलहीन वचन कहे। बड़ा सुंदर संकेत है। लक्ष्मण जी उन भगवान से पूछते हैं जो सुख में आसीन है। सद्गुरु कौन? जो अपने सुख स्वरूप में स्थित हो, आत्म स्वरूप में स्थित हो, जिसको श्री कबीरदास जी कहते हैं, बैठे ठाणे परे उताने, कहें कबीर हम वही ठिकाने। सुख। इसीलिए लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो वैद्य का नाम भी सुखैन, सुख का आयन। और वैद्य कौन? सदगुरु वैद्य। तो जो अपने सुख स्वरूप में स्थित हो, अर्थात ब्रह्मज्ञ पुरुष हो, उसी से प्रश्न पूछना चाहिए, पर परीक्षा की दृष्टि से नहीं, जिज्ञासा की दृष्टि से। जब परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न पूछे जाते हैं तो विनम्रता का अभिनय होता है, बात कुछ और होती है। लेकिन जब जिज्ञासा से प्रश्न पूछे जाते हैं तब पूछने वाले के मन की छलहीन वृत्ति होती है। इसीलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। एक बार, और एक बार इसलिए क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मुझे समझाओ, मैं कुछ समझना चाहता हूं। भगवान ने कहा, क्या समझना है तुम्हें? कहा कि ज्ञान का स्वरूप, वैराग्य का स्वरूप, माया का स्वरूप, भक्ति का स्वरूप, ईश्वर जीव के भेद का स्वरूप मुझे समझाओ। अच्छा, क्यों समझना चाहते हो? ताकि आपके चरणों में प्रेम हो जाए, शोक मोह भय की निवृत्ति हो जाए।
अब यहां एक बात विचारनी है। लक्ष्मण जी कहते हैं हमें समझाओ, और राम जी ने कहा हम समझाएंगे नहीं। फिर का थोड़े महू सब कहाऊं बुझाई, मैं बुझाऊंगा। हम लोग समझाने बुझाने को एक ही समझते हैं, पर मानस में दोनों अंतर अलग अलग बताए गए। जो बात विस्तार से कही जाए वो समझाना है, और जो सूत्र में कह दी जाए वो बुझाना है। अब यहां लक्ष्मण जी की इतनी विनम्रता है, कहते महाराज मैं संकेत से नहीं समझूंगा, मुझे तो आप विस्तार से समझाएं। पर भगवान ने कहा कि लक्ष्मण यह तुम्हारी विनम्रता है, पर मैं जानता हूं समझदार को इशारा काफी, समझाना नहीं पड़ता, बुझाना काफी है। थोड़े महू सब कहाऊं बुझाई। लेकिन लक्ष्मण एक बात याद रखना, क्या? 3 के बारे में तुमने पूछा, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। माया तो बाधक तत्व है। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति के बारे में पूछा, और हम लोग हैं भी 3, राम जी, जानकी माता और लक्ष्मण, 3। और पूछा भी 3 के बारे में, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। भगवान ने कहा 3 को ठीक कर लेना पहले। सुनो तात मन मति चित लाई। बुद्धि पवित्र हो तो ज्ञान समझ में आएगा। मन इस पवित्र हो तो वैराग्य आएगा, और चित्त पवित्र हो तो भगवान की भक्ति आएगी। सुनो तात मन मति चित लाई, तीनों। अब भगवान ने समझाना नहीं बुझाना शुरू किया, संकेत में, इशारे में। कई बार बात इशारे से कह दी जाती है। अब एक महात्मा का किसी ने किया निमंत्रण, परिवार में अकेली वृद्धा माता थी। अरे महाराज मेरे बड़े भाग आप पधारे, और मैया ने भोजन परोस दिया थाली में, और सामने थाली रख दी, हाथ जोड़ के बोली भगवान प्रसाद ग्रहण करो। सो महात्मा जी ने भोजन करना तो शुरू किया, पर एक गड़बड़ी हो गई। वृद्धा माता ने और तो सब परोस दिया, पापड़ परोसना भूल गई, और महाराज पापड़ पीछे ही रखे थाली में, और बुढ़िया उधर पीठ किए बैठी। महाराज शुरू करो। और ये मन भी बड़ा विचित्र है। इसे करोड़ों की चीज मिल जाए तो 2 कौड़ी की, और 2 कौड़ी की न मिले तो उसे करोड़ों की समझता है। अब थाली में इतना सब कुछ भरा था तो पापड़ ही क्या जरूरी थे, लेकिन मन बार बार जाए। अब महात्मा जी संकोच बस कहे नहीं और मन माने नहीं, तो बहाने से बोले मैया भगवान की बड़ी कृपा जो आपका दर्शन हो गया। क्यों महाराज क्या हुआ? रास्ते में बड़ा लंबा सांप मिला। कितना लंबा था? महात्मा बोले ज्यादा नहीं, यहां से वो पापड़ की थाली रखी, वो इतना ही लंबा था, ज्यादा नहीं। बुढ़िया बोले अरे महाराज हम पापड़ परोसना तो भूल ही गए। महात्मा बोले हम ये नहीं कह रहे, बता रहे कि सांप कितना लंबा था। तो समझदार को संकेत से बात समझ में आ जाती है। अच्छा कुछ लोग होते कितने ही संकेत करो समझते ही नहीं। अच्छा ना समझे तो भी ठीक, कुछ लोग उल्टा समझते हैं। एक व्यक्ति गया, गांव का रहने वाला था, भाग्य की बात ससुराल मिली शहर में। तो उसकी पत्नी शिक्षित थी और उसका शिक्षा से कोई संबंध नहीं था। तो महाराज वो पहुंच गया ससुराल, पुराने जमाने की बात। अब उस देवी ने अपने पति की बड़ी प्रशंसा कर रखी थी कि बड़े योग्य हैं। आए तो सब अब भूखे थे, भोजन के लिए बैठे, तो वही उनकी पत्नी भोजन बना रही थी। तो रोटी तो क्या, स्वागत में पूड़ी होना चाहिए, छोटी छोटी पूड़ी बनाए, साग, थाली उनके सामने आई। वो बेचारा गांव का रहने वाला सरल सीधा आदमी
छोटी छोटी पूड़ी देखे, बोले इतनी छोटी पूड़ी के क्या 2 कौर किए जाए, टुकड़े किए जाए, एक ही कौर जैसी तो है ही। सो एक ही पूड़ी उठाए, उसमें साग भरे और खाए। तो जो देखने वाले थे वे व्यंग में मुस्कुराने लगे। उसकी पत्नी को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा ये हमारी तरफ देखे तो इशारा करूं, समझदार है तो समझ लेगा। तो उसने देखा तो उसने 2 उंगली उठाई कि कम से कम एक पूड़ी के 2 टुकड़े तो कर, ज्यादा न कर तो एक पूड़ी के 2 टुकड़े तो कर। उंगली 2 उठाई गंवारपन पति को देख, कि एक एक पूड़ी के ग्रास दुई करेगा कम से कम। पति ने कहा, पत्नी का कितना प्रेम है मुझसे, कह रही थके हुए आए हो, एक पूड़ी में क्या होता 2-2 खाओ एक साथ। अब महाराज वो एक पूड़ी उठावे, उस पर साग रखे, दूसरा उसके ऊपर रखे दूसरा, और 2 को खाए। तो 2-2 को चावे लाग्यो मूढ़ जब एक साथ, तो माथ ठोक त्रिया कहे लाज सो डरे जा। पत्नी ने मत्था पीटा, कुछ समझाओ कुछ समझ दे। ओ पति ने समझा, पत्नी कह रही कि ये पूड़ियां बड़ी पूजनीय हैं, पाने के पहले इन्हें प्रणाम करो। सो 2 पूड़ी ले साग रखे, पहले माथे से लगाया फिर पाए। पतिदेव समझे कि पावे के प्रथम इन पूजनीय पूरन को शीश पे धरे जा। जब पत्नी खींच गई तो चूल्हे से बोली। अब चूल्हा थोड़ा ही सुनता है, वो देख चूल्हे को सुनाएंगी तो ये सुन ले। बोल उठी रोष भरी चूल्हे से चतुर नारी, कि जैसो जरे आयो प्रथम तैसो ही जरे जा। बोली अरे चूल्हे, तू जैसे पहले जल रहा था वैसे ही जलता जा, मतलब एक ही एक पूड़ी खाए सो ही ठीक। ये तो समझाना और उल्टा हो गया। पर समझाना भी समझदार को होता है। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम अपने को विनम्रता बस कह रहे हो कि समझाना पड़ेगा, मैं नहीं समझूंगा, लेकिन मैं जानता हूं थोड़े में ही सब बता दूंगा। पर एक बात है, ज्ञान वैराग्य माया के बारे में पूछा, और भगवान ने ज्ञान से शुरू नहीं किया न वैराग्य से शुरू किया। संक्षेप में हम लोग भी कर लें। मैं अरु मोर तोरते माया, यही बस कीन्यू जीवन काया। मैं अरु मोर तोरते, मैं मेरा तुम तुम्हारा, ये माया है। भगवान से लक्ष्मण जी ने तो नहीं, पर कोई पूछे कि ये तो ज्ञान पूछ रहे हैं, पहले आप माया क्यों बता रहे हैं? भगवान ने कहा कि जब तक ज्ञान नहीं हुआ तभी तक तो माया दिखाई पड़ेगी, समझ में आ जाएगी, और ज्ञान हो गया तो माया दिखेगी कहां, इसलिए पहले इसी को समझ लो। अच्छा, तो कहा भगवान कहते हैं ये मैं माया है। अब देखो है चक्कर की बात की नहीं। एक ओर तो यह कहा जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, और दूसरी ओर यह कहा जा रहा है कि मैं माया है। तो ये मैं माया है कि मैं ब्रह्म है? तब इसका उत्तर यही है कि स्वप्न देखने वाला जो पुरुष है, देखने वाला, वह मैं, देखने वाला मैं ब्रह्म है। लेकिन स्वप्न पुरुष के रूप में जो मैं दिख रहा है वो माया है। माया न सच्ची होती है न झूठी, मिथ्या होती है। असत्य है तो दिखे नहीं, सत्य है तो दिखने के बाद वैसी मिले जैसी दिख रही है, ये मिथ्या है। और इस तरह भगवान ने कहा कि ये मैं ही मिथ्या है, तो फिर मेरा भी तो मिथ्या होगा। और जैसे हमारा मैं है ऐसे ही दूसरे का मैं है। तो ये दिखने वाला मैं, ये देहाभिमानी मैं, यह माया है। लेकिन जो देहाध्यास से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित मैं है, वह ब्रह्म है। तो भगवान ने कहा मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, ये सब माया है। मां माने नहीं, या माने जो चीज जैसी ना हो फिर भी वैसी जिसके प्रभाव से दिखाई दे,
उसका नाम माया है। भगवान कहते इस माया ने सबको अपने बस में कर रखा है। अच्छा, अब महाराज ज्ञान के बारे में भगवान ने कहा कि ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, एक ही बात है, ज्ञान मान जहां एक नाही, देख ही ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान की स्थिति क्या है कि वह ज्ञानी नहीं, ज्ञान स्वरूप हो जाए। तो ज्ञानी रहेगा तो ज्ञान का गुमान रहेगा, और जिस समय ज्ञान स्वरूप हो जाएगा उस समय ज्ञानी पने का भान भी नहीं रहेगा। और जब अपने में ज्ञानी पने का भान होता है तो दूसरे में अज्ञानी पने का भान होता है। लेकिन ज्ञान स्वरूप जो हो गया उसके लिए सब समान, देख ही ब्रह्म समान सब माही, सब में समता, सब में समान भाव से सर्वम खल विदम ब्रह्म। यह भगवान ने ज्ञान की स्थिति बताई। अच्छा महाराज, वैराग क्या है? भगवान ने कहा लक्ष्मण, परम वैराग्यवान वह व्यक्ति है जो गुणातीत हो, गुणों में भी जिसका राग न हो। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये आते रहते हैं अंतःकरण में, अपने अपने कार्य रूप दिखाते हैं, पर इनसे भी जो तटस्थ हो, साक्षी भाव में रहे, तृणसम सिद्धि, सिद्धियों से, चमत्कारों से तटस्थ हो, कोई राग न हो। तीन गुण त्यागी, तीनों गुणों से राग रहित जिसका अंतःकरण है वही वैराग्यवान है। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ब्रह्मलोक लगी भोग जो चहे सबन का त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि ताहि कहत वैराग। तो भगवान ने ज्ञान का वर्णन किया, वैराग का वर्णन किया, माया का वर्णन किया। अब एक समस्या आई कि जीव और ईश्वर में भेद क्या है। अब अलग अलग मत हैं, मैं उसकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई अधिकारी नहीं उस चर्चा का, पर आचार्यों ने अपने अपने ढंग से बात कही है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं जीवो ब्रह्मैव ना परा, ये जीव और ब्रह्म दो नहीं है। पर शुद्धाद्वैत वाले कहते कि नहीं, वैसे तो अलग अलग हैं, पर जीव अगर शुद्ध हो जाए तो उसी का स्वरूप है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने द्वैतवाद, किसी ने शुद्धाद्वैतवाद, किसी ने अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। सभी आचार्य प्रणम्य हैं, वंदनीय हैं। पर एक छोटी सी बात है, तुलसीदास जी ने ऐसी बात कही कि उनकी बात हर बात का समर्थन करती, विवाद होते ही नहीं। वे मान्य महामति मानव थे, सब जाति लगी उनको कुलसी, तुलसी दल में दल ही दल हैं, पर दूर रहे दल से तुलसी। तुलसीदास जी ने क्या बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा माया ईश न आप कहूं, जान कहिए सो जीव। अब त्रैतवाद है। कैसे है? माया ईश और आप कहूं, माया ईश न आप कहूं, जान कहिए सो जीव। जो माया को, ईश्वर को और अपने को न जाने वह जीव है। तीन हो गए, माया ईश न आप कहूं, जान कहिए सो जीव। लेकिन द्वैतवाद वाले बोले हम तीन नहीं मानते, हम तो दो मानते। तुलसीदास जी बोले तो दो ही तो हम कह रहे हैं। कहा कैसे? का माया ईश एक ही शब्द, मायापति माने ब्रह्म, परमात्मा को, और अपने को जो न जाने सो जीव। द्वैतवाद। तो अद्वैतवाद कहां? बोले माया ईश माने ब्रह्म, और माया ईश न आप कहूं, जान कहिए सो जीव। जो अपने को ब्रह्म न जाने वही जीव है। तो अद्वैत भी, द्वैत भी, त्रैत भी। अब तीनों का पोषण क्यों हो रहा है? का अधिकारी भेद से तीनों बातें अलग अलग तरह से कही गई है। आप ऐसे समझो, ये अलग अलग लगती क्यों है? बिल्कुल एक है धर्म की दृष्टि, एक है भक्ति की दृष्टि, एक है ज्ञान की दृष्टि। अच्छा, तीनों बातें अलग अलग लगती हैं, लेकिन अलग अलग हैं नहीं।
आप इसको सरलता से ऐसे समझे जैसे किसी कमरे में लकड़ी के किवाड़, लकड़ी की खिड़की, और कोई कहे कि यहां सब लकड़ी का है। दूसरा बोला नहीं तुम गलत कह रहे। फिर क्या कह रहे हो तुम? बोले हम ये कह रहे हैं कि सब लकड़ी का बना हुआ है, सब लकड़ी का बना हुआ है। तो दूसरा बोला नहीं, सब में लकड़ी है। तब तक तीसरा आया, बोला सब लकड़ी है। अब सब लकड़ी का है, सब में लकड़ी है और सब लकड़ी है। अब अलग अलग तो लग रहे हैं लेकिन तीनों एक ही बात कह रहे हैं। इसी तरह धर्म कहता है सब परमात्मा का है, भक्ति कहती है कि सब में परमात्मा है, और ज्ञान कहता है सब परमात्मा है। बात तो एक ही कह रहे हैं पर अलग अलग जगह से बोल रहे हैं। आप ऐसे समझो जैसे रायपुर है, अब कोई पूरब तरफ से इधर से 25 किलोमीटर दूर बैठा, उससे पूछो कि रायपुर कहाँ है, वो कहेगा पश्चिम में। और कोई पश्चिम में बैठा हो 20 किलोमीटर, उससे पूछो कहाँ है, बोले पूरब में। अब रायपुर से पूछो कि तुम कहाँ हो, पूरब में कि पश्चिम में। रायपुर कहेगा हम तो जहां के तहां हैं, न पूरब में है न पश्चिम में। जो पश्चिम में देखता है उसे पूरब में दिखते हैं, जो पूरब से दिखता है उसे पश्चिम में दिखते हैं। भगवान कहते हैं हम तो जैसे के तैसे हैं। कोई ज्ञान में बैठकर देखता है तो हम निराकार दिखते हैं, कोई भक्ति में बैठकर दिखता है तो हम साकार दिखते हैं। बस यही बात है। तो अपने अपने ढंग से सबने बात कही। श्री तुलसीदास जी महाराज भी यही कहते हैं, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। और जो माया जिसे प्रेरित करे वह जीव है, और जो माया को प्रेरित करे वह ईश्वर है, वह परमात्मा है। अच्छा भाई, अब भक्ति की बात भगवान ने कहा ये तो सब सुना, पर जाते बेगी द्रवऊ में भाई, असमम भगत सुखदाई। मेरी भक्ति कैसे होगी? बहुत सुंदर वाक्य भगवान ने कहा कि पहले धर्म का ज्ञान अपने कुल पूज्य पुरोहित ब्राह्मण देवता से प्राप्त करो। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, फिर धर्म का पालन करो। धर्म का पालन करने से क्या होगा? का विषयों से विरक्ति हो जाएगी, और विषयों से विरक्ति होने पर तब तुम्हारे हृदय में भक्ति प्रकट होगी। फिर श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, तब तो भक्ति की महिमा भगवान ने वर्णन की, तो ज्ञान वैराग्य भक्ति का निरूपण हुआ। अब एक विचित्र बात देखो, ये सत्संग पूरा हुआ ही था महाराज, इतने में ही सूप न खा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सत्संग पूरा होते ही सूपनखा आ गए। अब यह बड़ी अजीब बात सत्संग के बाद आई। पहले आती तो समझ में आता कि तब सत्संग नहीं करते, तब सत्संग कर लिया तो आई। एक सज्जन बोले सत्संग के बाद क्यों आई सूर्पणखा? हमने कहा बिल्कुल सही आई। बोले क्यों? हमने कहा ये तो वैसी बात होती जैसे कोई साल भर पढ़े और पढ़ने के बाद पढ़ाई के बाद परीक्षा क्यों आती है? तो पढ़ाई के बाद ही तो आएगी, पहले थोड़े ही आएगी। पढ़ाई के बाद ही परीक्षा आएगी। तो सूर्पणखा को किसी महिला पात्र के रूप में न देखें, वासना की वृत्ति के रूप में देखें। हम जैसे ही ज्ञान वैराग्य भक्ति की पढ़ाई पढ़ते हैं तो वासना परीक्षा लेने आती है कि सत्संगी सच्चे कि सत्संगी कच्चे। इसीलिए आई, और कोई कारण नहीं। एक महात्मा एक कुटिया बनाकर रहते थे, तो उधर से एक बहेलिया निकला, जाल में तोते फंसाए। महात्मा ने कहा क्या बात, कहां जा रहे हो? इनको बेचेंगे बाजार में। अब महात्मा का कोमल हृदय बोले इन्हें बंधन से मुक्त कर दो, हम किसी को बंधे हुए नहीं देख सकते, तुम्हें जो रुपया मिले हमसे ले जाओ, हमारे पास है। उसने कहा ठीक है, 50 रुपए में बिकती आप दे दो। महात्मा बोले हमसे 100 ले जाओ, इन्हें छोड़ दिया।
महात्मा को बड़ा संतोष हुआ कि चलो इनको मुक्त कराया, लेकिन उन्होंने कहा कि आज हमने छुड़वा दिया, ये फिर फंसेंगे, तो एक काम करें, इनको सिखाएं ताकि ये जाल में न फंसे। तो गुरुजी ने एक तोता अपने पास रख लिया, बाकी उड़ा दिए। उस तोते को गुरुजी रोज सिखाते, बेटा पढ़ो, बहेलिया आएगा, तोता कहे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, तोता बोला जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, तोता बोला दाने डालेगा, अब कहो हम नहीं फंसेंगे, तोता कहे हम नहीं फंसेंगे। 1 महीने रखा, और महाराज वो 1 महीने क्या 4-6 दिन में ही आगे आगे बोलने लगे। गुरुजी कहे बहेलिया, तोता कहता आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। गुरुजी बोले पक्का यार, पूरा पक्का, आगे आगे बोले। ये जितने तोते होते हैं ये गुरुओं से आगे ही आगे बोलते हैं, उन्हीं से सीख सीख कर उनसे आगे। भाई आएगा, जाल बिछाए। गुरुजी ने कहा कि बहुत अच्छा, तुमने मंत्र याद किया, हमने तुम्हें चेला बनाया, अब तुम औरों को चेला बनाओ, सबको सिखाओ ये मंत्र ताकि कोई जाल में ना फंसे। अब वो गया तो सब तोतों को इकट्ठा करके, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डाल। अब 200-400 तोते आकाश में उड़े, वो यही कहते हो बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। बहेलिया आया महात्मा जी के पास कि आपने हमारा धंधा चौपट कर दिया, अच्छा मंत्र सिखाया, वो काहे को फंसेंगे। महात्मा मुस्कुराए, बोले फंसेंगे क्यों, बोले तोते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि तोते को सिखाओ कि पट्टू सीताराम कहो, तो तोता बोलता राम राम सीताराम राम राम, और बिल्ली दिखती है तो राम राम भूल जाते, फिर टें 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 करता है। तो महात्मा जी ने कहा ये तोते हैं, इनको बातें याद हैं, पर ये फंसेंगे, तुम जाल बिछाओ। बहेलिया ने जाल बिछाया, दाने डाले। महात्मा बोले फंस जाए तो हमारे पास ले आना। और तोतों का क्या हाल, उड़ते आ रहे, ओके, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, ये मंत्र भी बोलते आ रहे और जाल में बैठते जा रहे हैं सब। अच्छा, जितने जाल में फंसे सबको मंत्र याद है। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा ना, आप मंत्र तो उन्हें इतने याद है पर फंसे जाल में है। मंत्र इतने याद कि दूसरे को बताएं, फंस गए। बहेलिया बोले चलो ले चलें गुरुजी के पास। अब महात्मा जी ने देखा को और फंसे होंगे, लेकिन देखा सबसे आगे उनका वो चेला ही फंसा जिसको सिखा कर भेजा था वही। गुरुजी ने कहा क्यों भाई, हमने बहेलिये से तुम्हें बचा तो लिया, लेकिन तुम जाल में क्यों फंसे। सो क्या बोला, गुरुजी आपका मंत्र झूठा। झूठा? बिल्कुल। कैसे? महात्मा बोले मंत्र तो सही है। कहा कैसे, याद है? हाँ याद है। बताओ। बहेलिया आएगा। गुरुजी बोले आया था कि नहीं ये बताओ। बहेलिया बोले हाँ बहेलिया तो आया था। तो बोले मंत्र सच्चा कि झूठा। हाँ नहीं सच्चा है। जाल बिछाएगा, उसने जाल बिछाया था। हाँ। दाने डालेगा, दाने डाले थे। बोले बिल्कुल। तो बोले मंत्र तो सच्चा है। आगे क्या है? बोले हम नहीं फंसेंगे। बोले फिर क्यों फंस गए? अरे बोले हमें क्या पता, हम समझ रहे सब मंत्र ही करेगा, हमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो पढ़ाई के बाद परीक्षा होती है, तो भगवान परीक्षा लेते हैं कि ये ज्ञान की बात कर रहा है, वैराग्य की बात कर रहा है, भक्ति की बात कर रहा है, तो थोड़ा देखें तो। और वही हुआ। पंचवटी है ये, पंच तत्व के शरीर में ज्ञान वैराग्य भक्ति का सत्संग करने वालों के जीवन में वासना परीक्षा लेने आती है कि ज्ञान सच्चा कि कच्चा, भक्ति सच्ची कि कच्ची, वैराग्य सच्चा कि कच्चा। सूर्पनखा आई और आते ही वो सुंदर तो थी नहीं, सुंदर बनकर आई। रुचिर रूप धरि प्रभु पहुंच जाई। वासना सुंदर होती नहीं है, पर वो ऐसा रूप बनाकर आती है कि भोगासक्त व्यक्ति को वासना भी सुंदर दिखती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहुंच जाई और राम जी के पास सुंदर बनकर आई और बोली, न दंडवत न प्रणाम न नमस्कार, न सीधे ही
बोली बचन, बचन तो एक बोली पर बहुत मुस्काई, मुस्काई बहुत। मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, रुचिर रूप धरे प्रोपा, बोली बचन बहुत मुस्काई, बहुत मुस्कुराकर एक वचन कहा, क्या? तुम सम पुरुष, आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है। ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो राक्षसों में कोई भक्त तो हुआ जो भगवान की स्तुति कर रहा है। वेद भी कहते हैं, हे भगवान आप आदि पुरुष हैं, आपके जैसा कोई पुरुष नहीं। और यह भी बोल रही तुम सम पुरुष। तो ब्रह्मा जी ने कहा जरा देख लें कौन है। तो ब्रह्मा जी ऊपर से झांकने लगे, तब तक सूर्पनखा बोली, न मौसम नारी, मेरे जैसी नारी। ब्रह्मा जी ने कहा तेरे सब गड़बड़ कर दिया इसने, भगवान से अपनी बराबरी कर रही है, तुम सम पुरुष न मौसम नारी। पर वो क्या बोली सूर्पनखा, राम जी इसमें न हमारा दोष न आपका, फिर ये पहले से बना हुआ प्रोग्राम है, यह संयोग विधि लचा बिचारी। ये संयोग तो ब्रह्मा जी ने लिखा है। अब बेचारे ब्रह्मा माथा पीटे के हे भगवान हमने कब लिखा, ये सूर्पनखा और राम जी का संयोग। भगवान ने सीता जी की तरफ देखा कि हमारा विवाह तो इनके साथ लिखा। ब्रह्मा जी ने बोले ना, इनके पिता जनक खुद कह रहे थे लिखा न विधि वैदेही विवाह, पर हमारा आपका संयोग। पर भगवान किधर देखते हैं, सीतई सीतई चितय कही प्रभु बाता, सीतई चितय कही चितय कही चितय कही चितय कही। भगवान श्री सीता जी की ओर देखने लगे। देखो ये परीक्षा शुरू हो गई। राम जी ज्ञानी की दृष्टि से परीक्षा दे रहे हैं। ज्ञान की दृष्टि से कैसे? जैसे ही सूर्पनखा आई, राम जी सीता जी की ओर देखने लगे। कितना बढ़िया संकेत है कि किसी ज्ञानी के जीवन में वासना प्रवेश करे तो उसे देही की ओर नहीं वैदेही की ओर देखना चाहिए। देही की ओर नहीं वैदेही की ओर देखना चाहिए। और गृहस्थों को भी भगवान धर्म का उपदेश करते हैं कि किसी गृहस्थ के जीवन में ऐसी दुर्घटना घटे तो उनकी दृष्टि अपनी परिणीता की ओर होना चाहिए। सीता ही चितय कही प्रभु बाता। और श्री सीता जी कहां देख रही? भगवान के चरणों की ओर। बस यही है, सीता जी भक्ति हैं। भक्ति के जीवन में वासना आवे तो उसे भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। और ज्ञानी के जीवन में वासना आवे तो देही की ओर नहीं वैदेही की ओर, देहाध्यास से मुक्त होकर स्वरूप में स्थित होना चाहिए। और सूर्पनखा का भाषण सुनो कितना अद्भुत है। क्या कह रही? तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं, मेरे जैसी नारी नहीं, ब्रह्मा जी ने यह संयोग बनाया है तो हमारा तुम्हारा विवाह हो जाना चाहिए। राम जी ने कहा कि तुम्हारा विवाह अब तक क्यों नहीं हुआ? अब क्या बोली? हुआ क्यों नहीं? हमने किया नहीं, हो तो जाता, किया ही नहीं। राम जी बोले क्यों नहीं किया? हमारे लायक कोई पुरुष मिला ही नहीं, तुम्हारे लायक कोई वर नहीं मिला। तो तुम्हारे यहां से कौन गया था? तुम्हारे भाई साहब गए थे, पिताजी गए थे? बोले नहीं, हमारे यहां ये परंपरा नहीं है। फिर बोले हमारे यहां तो हम खुद खोजने गए थे। तुम खुद? हाँ। मम अनुरूप पुरुष जगमाही देखूं खोज लोक तिहु नाही। तीनों लोकों में नहीं है हमारे लायक कोई पुरुष। राम जी बोले फिर हमें देखकर क्या विचार है?
सूर्पणखा तो भी कहती थी कि आप जैसा कोई नहीं, तो भी बोली क्या? एक बात है, क्या ताते अवलग रही कुमारी, पर मन माना कछु तुम ही निहारी। तुम्हें देखकर कुछ मन मान गया कि वैसे तो ठीक नहीं, लेकिन फिर भी बेटर हो। और सीता जी मनी मन हंसी कि ये कह रही कुछ मन माना। राम जी भी मनी मन बोले कि हम ऐसी जगह भेजेंगे कि पूरा मन मान जाएगा। अब दो की तो परीक्षा हो गई, श्री सीता जी की और राम जी की। परीक्षा होनी थी लक्ष्मण जी की, क्योंकि तीनों सत्संगी हैं। और इस वैसे सामान्य शिष्टाचार की दृष्टि से देखें तो बहुत अटपटा लगता है कि राम जी सूर्पनखा को लक्ष्मण जी के पास भेजें, और उन लक्ष्मण जी को जो श्री सीता राम जी को माता पिता मानते हैं, और पिता पुत्र से ऐसा विनोद करे, यह तो, और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, नहीं भाई यह लीला है, यह तो लक्ष्मण जी की परीक्षा होनी थी, इसलिए भेजा। सूर्पनखा से बोले राम जी, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, मोर लघु भ्राता आई कुमार, आई कुमार, मेरा छोटा भाई कुंवारा है। अब इस बात को लेकर बहुतों को आपत्ति है। राम जी झूठ बोल गए, राम जी झूठ बोल गए। सूर्पनखा से कह दिया लक्ष्मण कुमारा, झूठ बोले। एक सज्जन हमारे पास है, राम जी भी झूठ बोलते हैं, झूठ बोल गए। अरे हमने कहा कि राम जी झूठ बोल गए तो क्या आपसे बोल गए? किससे बोल गए? किसी साधु महात्मा से बोल गए? बोले नहीं, सूर्पनखा से बोल गए। हमने कहा तो आपको क्या परेशानी? सूर्पनखा कौन है तुम्हारी? क्या तुम्हें सूर्पनखा? अजीब। राम जी ने नीति का पालन किया। नीति कहती सठे साठ्यम समाचरित। भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझसे झूठ बोले तो मुझसे सत्य की आशा कैसे करे? अच्छा, तो भगवान सत्य बोले, सूर्पनखा से बोले। अच्छा चलो, लेकिन फिर भी मैं एक बात आपको बताऊं, अभी इसी समय सिद्ध करूं श्री हनुमान जी की प्रेरणा से कि राम जी झूठ नहीं बोले। साफ साफ कह रहे हैं कि मेरा भाई कुमारा है, झूठ नहीं है ना। क्यों? शैली समझो। सूर्पनखा बोली कि मैं अब तक कुमारी हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ। झूठ बोल रही थी, जबकि उसका विवाह हो चुका था। उसके पति का नाम विद्युतजिह्वा था। रावण ने उसको ईर्ष्या के कारण मरवा दिया था। सूर्पनखा तभी से दुखी थी, लेकिन आज कह रही मैं अब तक कुंवारी हूं। तो राम जी बोले मेरा छोटा भाई कुंवारा है, तो झूठ बोले ना। सूर्पनखा क्या बोली? अच्छा आपका विवाह हो गया तो आपका छोटा भाई अब तक कुंवारा कैसे है? अब तक कुंवारा कैसे है? भगवान बोले सूर्पनखा जैसे तुम। बोलो कहां झूठ बोल रहे? जैसे तुम कुमारी हो वैसे वो कुमारा है। मतलब तुम विवाह के बाद कुमारी हो तो वो भी विवाह के बाद कुमारा है। ये वैसी बात हुई, दो लड़के थे, एक का नाम रामू, एक का नाम श्यामू। दोनों परेशान, गरीबी अधिक और मिठाई खाने का मन, पैसा एक के पास भी नहीं। अब रहा ही न जाए तो कहा एक काम करो, क्या मिठाई खाने को नहीं मिल रही तो बोले ऐसा करो मिठाई बनते तो देखे आओ। नहीं खाने को मिले, देखने से कुछ हृदय को शांति मिले। गए, सवेरे का समय, हलवाई जलेबियां बना रहा था गरम गरम। अब जो देखा
एक बोला हमसे तो खाए बिना नहीं रहा जा रहा। बोले पैसे तो हों? बोले पैसे तो बाद में मांगेगा, कौन पहले मांगे, पहले तुलवाओ खाओ। तो रामू बोला भाई मैं तो हिम्मत नहीं। श्यामू बोला मैं जाता हूं। गया, हलवाई जी कहिए था जलेबियां कैसे दी? पुराने जमाने की बात, 20 रुपए किलो। अच्छा 250 ग्राम दे दो। नहीं दे दो। अब 250 ग्राम जलेबी लेके वो खाने लगा। अब रामू ने सोचा कि इसके पास पैसा नहीं तो भी ये इतने ठाठ से खा रहा है, तो थोड़ी देर तो रुका वो 10-1 मिनट। फिर उसको लगा कि जो इसका होगा सो अपना होगा, चलो। तो रामू भी आया, हलवाई जी जलेबियां 20 रुपए को 250 ग्राम दो। वो भी बैठ गया। जब रामू ने जलेबी खाना शुरू की तब तक श्यामू जलेबी खा चुका था। तो उठा, आगे बढ़ा, तो हलवाई ने कहा पैसे? वो बोला हद हो गई, पैसे तो तुम हमें दो, ऐसे ही दुकानदारी करते हो, भूल गए? आते ही 10 का नोट दिया था, 5 हमें वापस करो। अब वो कह के नहीं दिया 10 का नोट, और श्यामू कह के दिया 10 का नोट। रामू ने सोचा मौका अच्छा है, झगड़ा तो हो ही रहा। तो रामू वहीं से बैठे बैठे बोला, हलवाई जी अरे इस झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना जो हमने दिया था। अब हलवाई ने भी सोचा कि यार एक का हो सकता है लेकिन 2 लोग ऐसा कह रहे हैं। तो हलवाई रामू से बोला नहीं तुम्हारा 10 का नोट तो हमें याद है, पर इसने नहीं दिया। रामू बोला तुम जानो और ये जाने हम। अब झगड़ा बढ़ते ही जाए तो लोगों ने कहा क्यों सवेरे सवेरे झगड़ते हो 5 रुपए के पीछे? हलवाई बोला 5 रुपए की बात नहीं, झूठ बोल रहा है। अच्छा कोई और है? श्याम बोला रामू से पूछ लो, हमने इसके सामने दिया है। तो रामू से कहा भाई तुम बोलो। रामू ने कहा कि मैं सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, चाहे जिसकी कसम खिला लो, माता की, पिता की, भगवान की, सबकी कसम खाके मैं सही बात कहूं। हाँ हाँ बोलो क्या कह रहे? सही का सही यही कह रहा हूं कि जैसे मैंने हलवाई जी को 10 का नोट दिया वैसे ही श्यामू ने भी 10 का नोट हलवाई जी को। मतलब ना मैंने दिया ना उसने दिया, तो कहां झूठ बोल रहा है? ठीक है ही कह रहा है कि जैसे मैंने दिया वैसे ही। तो भगवान झूठ कहां बोल रहे हैं? सूर्पनखा जैसे तुम कुमारी हो वैसे मेरा छोटा भाई कुमार है, हाई कुमार मूर लघु भ्राता। सूर्पनखा गई। अब लक्ष्मण जी को लगा कि हे भगवान क्या हो गया राम जी, लेकिन उन्हें मां की बात याद आ गई। लक्ष्मण है, उपदेश यही जही तात तुमते राम सिय सुख पावई। सूर्पनखा आई, लेकिन लक्ष्मण जी की परीक्षा हो गई। क्या हुई परीक्षा? लक्ष्मण जी ने देखा कि सूर्पनखा आई है। गई लक्ष्मण रिपु भग निजानी, गई लक्ष्मण रिपु भग, प्रभु बिलोकी बोले मृदुबानी, गए लक्ष्मण रिपु 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 भग। प्रभु बिलोकी बोले मृदुबानी, गई लक्ष्मण रिपु भगनी रिपु भगनी रिपु भग। सूर्पनखा लक्ष्मण जी के पास पहुंची तो लक्ष्मण जी राम जी की तरफ देखने लगे। अब देखें राम जी की तरफ और बात करें सूर्पनखा से। बस यह लक्ष्मण जी की परीक्षा हो गई। ज्ञान की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए राम जी, भक्ति की परीक्षा में श्री सीता जी, और वैराग्य की परीक्षा में श्री लक्ष्मण जी। किसी वैराग्यवान के जीवन में वासना प्रवेश करे तो उसे अपनी दृष्टि भगवान पर रखना चाहिए। प्रभु बिलो भगवान को देखें भगवान की तरफ। सूर्पनखा से बोले क्या सुंदरी, ये
मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी ने लिखा, सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा, हे सुंदरी सुनो मैं उनका दास हूं। इसलिए पराधीन नहीं तोर सुपासा, पराधीन हूं, मैं अपनी इच्छा से कुछ कर ही नहीं सकता। पर सूर्पनखा को गुंजाइश लगी कि जो बिना देखे सुंदरी कह रहा है, जब देखेगा तब तो बलिहार हो जाएगा। तो सूर्पनखा बोली, तरुण तपस्वी, बिना देखे ही सुंदरी कह रहे हो, जरा देखो तो मेरी ओर। लक्ष्मण जी बोले कि जब तक मैं नहीं देख रहा हूं तभी तक तो सुंदरी हो, और जब मैं देखूंगा तो सुंदरी रह कहां जाओगी। और कितना बढ़िया संकेत है, वासना तभी तक सुंदर दिखाई पड़ती है जब तक वैराग्य की दृष्टि से उसे नहीं देखा जाता। अब लक्ष्मण जी ने राम जी से विनोद करना शुरू किया, क्योंकि भगवान जिसमें प्रसन्न, मजाक में राजी तो हम मजाक करें। और लक्ष्मण जी क्या बोले, सुंदरी मैं उनका दास हूं, पराधीन हूं, तुम एक काम करो, उन्हीं के पास जाओ, वे कर सकते हैं विवाह। तो वो कहते हैं कि एक विवाह हो गया, हम 2 विवाह नहीं करेंगे, दोष लगेगा। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु समर्थ, वे समर्थ हैं, और समर्थ कौन नहीं, दोष गुसाई, उनको 2 कर लें तो दोष क्या। और फिर एक व्यंग किया, कौशलपुर राजा, वे तो अयोध्या के राजा हैं। और व्यंग यह था कि अयोध्या के राजा तो पहले भी कई विवाह करते रहे, स्वयं इनके पिताजी ने 3 विवाह किए हैं, तो 2 तो कर ही सकते हैं, जो कुछ करें उन्हीं सब छा जा। पर वो कहते हैं कि हमें शोभा नहीं देता। लक्ष्मण जी मन ही मन बोले कि तुम्हें हमारे पास भेज देना, उन्हें शोभा देता है। अब राम जी खूब खिलखिलाकर हंसे, और राम जी को हंसते देखा लक्ष्मण जी भी प्रसन्न हो गए, नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण प्रत्येक भूमिका में मुझे सुख देने के लिए ही बने हैं। पर सूर्पनखा इधर आई उधर, क्रोध उत्पन्न हो गया। तब खिसियानी राम पहुंच गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। कितना बढ़िया संकेत है, कामना में विघ्न पड़ा तो क्रोध आता ही है। कामात क्रोधो भी जायते, और क्रोध भयंकर, कामना, अब मैं खा जाऊंगी, नष्ट कर दूंगी सीता जो। राम जी ने कहा, लक्ष्मण कर ले विवाह तुम। अब नाक कान कैसे, सूर्पनखा से कहा इधर आई। लक्ष्मण अति लाघव होते ही नाक कान बिन कीन, पता ही नहीं लगा लक्ष्मण जी ने कब नाक कान काट दिए उसके। सूर्पनखा ऐसे करे जब तक नाक साफ, ऐसे करे तब तक कान साफ। अच्छा, ये लगता तो बड़ा अजीब है कि ये भाइयों की परंपरा बड़ी। एक ने कहा कि राम जी को इतना बहादुर कहते, ये 3 भाइयों ने 3 पर प्रहार किया, और 3 महिलाएं। राम जी ने ताड़का को बाण मारा, शत्रुघ्न जी ने मंथरा को, और लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा के नाक को। यह प्रतीकात्मक है, यह वृत्तियां हैं, काम की वृत्ति, वासना की वृत्ति सूर्पनखा पर लक्ष्मण जी का प्रहार है। और क्रोध की वृत्ति पर ताड़का, क्रोध की वृत्ति है, सुन ताड़का क्रोध करदाई, क्रोध की वृत्ति पर भगवान का प्रहार है। और लोभ की वृत्ति मंथरा पर शत्रुघ्न जी का प्रहार है। तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। और इसीलिए जब लक्ष्मण जी ने नाक कान काटे तो क्या अर्थ हुआ इसका? सीधी सी बात यह है कि इस वासना ने बड़ों बड़ों की नाक काट दी। वासना आक्रमण करती है तो बड़े बड़े सत्संगियों की नाक काट देती है। नाक काटने का मतलब मुंह दिखाने लायक न बचे, बड़ों बड़ों की नाक काट दी। लेकिन धन्य है लक्ष्मण, हा, वासना बड़ों बड़ों की नाक काट देती है, लेकिन सच्चे सत्संगी वे हैं जो वासना की नाक काटते हैं। वासना का भी रूपीकरण हो जाए, वह देखने लायक न बचे।
यह लक्ष्मण। और मुझे तो लगता है कि लक्ष्मण जी ने युद्ध अपनी ओर से शुरू किया है। लक्ष्मण अति लाघव ते नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दी। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम्हारे नाक कान काट कर रावण को चुनौती दे रहा हूं। और कितने अद्भुत संकेत है कि वासना का विरूपीकरण करके मोह को, मोह माने अज्ञान, अज्ञान को पूरे दलबल के साथ चुनौती है। जो वासना पर विजय प्राप्त कर लेगा वही मोह आदि विकारों पर विजय प्राप्त करेगा। यह लक्ष्मण। अच्छा, आगे जब श्री सीता जी के विरह में भगवान बेसुध होते हैं, उन्हें होश ही नहीं है, लताओं से वृक्षों से पूछते हैं सीता कहां, जानकी कहां। उस समय अब देखो लक्ष्मण जी कभी कभी तो भगवान से समझते हैं, मुझे समझाए काहू सोई देवा। और भगवान अगर उस लीला में हो तो लक्ष्मण जी समझने वाले हैं, पर लक्ष्मण जी समझाने वाले भी हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरु पाती। लक्ष्मण समझने के लिए भी तैयार हैं, लक्ष्मण समझाने के लिए भी तैयार हैं। लक्ष्मण पुत्र भाव से सेवा करने के लिए भी तैयार हैं, लक्ष्मण प्रभु से विनोद करने के लिए भी तैयार हैं। उनसे पूछा कि तुम समझाने के लिए बने हो कि समझने के लिए, विनोद के लिए बने हो कि पुत्र भाव के लिए? लक्ष्मण जी ने कहा, मेरा कोई आग्रह नहीं, मेरे भगवान जिसमें प्रसन्न हो बस वही सेवा मैं करना चाहता हूँ। बताऊं तुम्हें श्याम मैं कि मैं क्या हूँ, जो सच पूछिए तो बहुरूपिया हूँ। मैं तो तरह तरह के स्वांग रचता हूँ, जिन भेषा मारो साहिब रीझे, सोई भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागन होंगी। यह लक्ष्मण जी। इसीलिए लक्ष्मण जी किसी एक भूमिका में नहीं। समुद्र किनारे सेना पहुंच गई। अब विभीषण जी शरण में आए। प्रश्न यह था समुद्र पार कैसे किया जाए। विभीषण जी बोले, समुद्र से विनती करो, विनय करिए सागर सन जाई। लक्ष्मण जी बोले, आप तो धनुष बाण उठा। अब लक्ष्मण जी की शैली देखो। भगवान ने कहा, लक्ष्मण विभीषण जी कह रहे हैं विनय करिए सागर सन जाई, समुद्र से विनती करें, क्या उचित रहेगा? तुम बताओ। और लक्ष्मण जी की व्यंग की शैली देखो, क्या बोले, करो करो करो। ये कायरों का काम है, आलसियों का काम है, आपको करना करो। कादर मन कर एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। ये व्यंग राम जी हंसे कि कायर और आलसी हमको ही कह रहा है। भाई एक आदमी ने एक से पूछा कि क्यों भाई साहब? दूसरा बोला, कहो, हमने सुना है शराब पीने से जुकाम चला जाता है। दूसरा बोले, ले ले, वो तो दवा दारू है, दवा है। बोले नहीं भाई साहब बताएं। तो उससे पूछे, क्यों भाई साहब शराब पीने से जुकाम चला जाता है? वो भाई साहब भी बड़े विचित्र थे। बोले पीले पीले चला जाएगा। कहा क्यों? बोले जिन्होंने शराब पी उनकी जमीनें चली गई, जायदादें चली गई, तो जुकाम क्या चीज है? ये भी चला जाएगा। भगवान ने कहा कि हाथ जोड़कर प्रार्थना करें समुद्र से। लक्ष्मण जी बोले, करो करो, कायरों का यही काम है, आलसियों का यही काम है। कादर मन कर एक अधारा, कादर मन कर दैव दैव आलसी पुकारा, आलसी पुकारा, अधारा कादर मन का। कादर मन काए,
कादर मन कादर मन खाए, कादर मन खाए, कादर मन खाए। कायरों के मन के लिए एक आधारी देव देव पुकारना आलसियों का काम है। राम जी ने कहा लक्ष्मण ऐसी बात मत कहो, तुम रघुवंश में संस्कारी परिवार में जन्म लेकर आए हो, तुम्हें देवताओं में श्रद्धा रखनी चाहिए। देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी बोले सुनो महाराज, नाथ दैव कर कवन भरोसा, ये देवताओं का कोई भरोसा नहीं है। सोखी सिंधु करिए मन रोसा, धनुष पर बाण चढ़ाओ सुखा डालो समुद्र को। भगवान ने कहा देवताओं पर भरोसा तुम्हें नहीं है, क्यों? लक्ष्मण जी बोले कटु अनुभव ऐसे हुए हैं। तो तुम्हें कब कटु अनुभव हुआ? लक्ष्मण जी बोले जिस समय मैं सीता माता की रक्षा का भार देवताओं को सौंप कर गया था। बन दिस देव सौंपी सब काहू, गए जहां रावण ससिराहू। तो ये देवता तब काम नहीं आए तो अब क्या काम आएंगे महाराज? भगवान ने कहा लक्ष्मण कभी कभी जीवन में ऐसे अनुभव होते हैं कि मन में अश्रद्धा स्थान बना लेती है, लेकिन फिर भी सद्भाव रखना चाहिए। लक्ष्मण जी, किसी ने कहा लक्ष्मण तो गर्म है, वो नाराज होते ही रहते हैं, वो होते ही रहते हैं नाराज। पर लक्ष्मण जी की नाराजी भी फिर मैं कहूंगा शीतल। कैसे? एक दिन भगवान राम को क्रोध आ गया, बड़ा जोरदार क्रोध आया। किस पर? सुग्रीव पर। सीता जी की खबर नहीं मिली, सुग्रीव ने भी हमारी सुधि बिसरा दी। पर वो ये न सोचे अभी भी जिस बाण से बाली मरा है वो बाण मेरे तरकस में है, तेईसर हथों मूड कहां काली, कल मार दूंगा उसे। लक्ष्मण जी हंसने लगे। राम जी ने कहा हमें क्रोध आ रहा, तुम्हें हंसी? लक्ष्मण जी ने कहा खुशी में हंसी आई जाती है। खुशी किस बात की कि चलो आपको क्रोध आया, तो आज तक आता ही नहीं था, तो हमें बड़ी खुशी कि आया तो क्रोध। लेकिन एक बात है, क्रोध आपने शायद पहली बार ही किया, करना नहीं आया आपको। राम जी बोले क्यों, कुछ गड़बड़ी हो गई? बोले पूरी। क्रोध करना ही था तो हमसे पूछते, इसके विशेषज्ञ तो हम हैं। भगवान ने कहा क्या गड़बड़ी हो गई? लक्ष्मण जी ने कहा आपको सचमुच सुग्रीव पर क्रोध आ रहा? कहा बहुत। अच्छा सुग्रीव को मार देंगे? बोले बिल्कुल मार देंगे। कहा कब? कहा कल। लक्ष्मण जी बोले ऐसा क्रोध नहीं देखा कि गुस्सा आ जावे मारेंगे कल। ऐसा भी क्रोध होता है कल। लक्ष्मण जी ने उठाया धनुष बाण के हम जा रहे हैं। राम जी का संदेश यह है कि बुरे काम को, गलत काम को कल पर टाल देना चाहिए, अच्छे काम को आज ही कर लेना चाहिए। लक्ष्मण जी ने उठाया धनुष बाण, बोले मैं जा रहा हूं। भगवान बोले कहां? बोले सुग्रीव को मारने, अभी जाता हूं। राम जी घबरा गए। अरे बोले लक्ष्मण सुनो सुनो सुनो, मार मत देना तुम। बोले आप ही तो कह रहे थे कि मार दो। बोले हम तो कल मारने के लिए कहा था, तो फिर हम क्या करें? बोले भय इसी तरह दिखाना, पर डरा देना ताकि हमारे पास आ जाए, पर इतना ज्यादा ही मत डरा देना कि वहीं से भाग जाए। डराना इतना ही कि हमारे पास आए। तब अनुजई समझावा रघुपति करुणा सिंह, भय दिखाई ले आबहु तात सखा सुग्रीव। और लक्ष्मण जी गए। हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव जी से कहा कि लक्ष्मण जी आ गए, कह रहे नगर जला के भस्म कर दूंगा, जारी करूं पुरछार। सुग्रीव बोले हनुमान जी तुम समझा। हनुमान जी गए। लक्ष्मण जी क्रोध में, और क्रोध की अग्नि, अच्छा आग बुझती काहे से? पानी से, शीतल हो जाती। लक्ष्मण जी क्रोध में हैं पर शीतल है। कब हुए? हनुमान जी आए। तारा सहित जाए हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हनुमान जी ने भगवान का सुयस वर्णन किया, और भगवान के सुयस को रामचरितमानस में उपमा क्या दी गई? बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। राम जी का सुयस श्रेष्ठ जल है
जो बरसता है। तो लक्ष्मण जी जब जब क्रोध की अग्नि लेकर आवें और हनुमान जी राम जी का स्वयं स्वरूपी जल बरसा दें तो लक्ष्मण जी शीतल हो जाएं। तो तुलसीदास जी भी कहें, बंदों लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। और लक्ष्मण जी का उद्देश्य सुग्रीव को मिटाना नहीं है, उनके तो जो क्रोध का अभिनय है वह तो इसलिए है कि भगवत विमुख जीव भगवान के चरणों में शरण में पहुंच जाए, यह लक्ष्मण जी का उद्देश्य है। हनुमान जी ने और कोई काम नहीं किया, लक्ष्मण जी को ले आए और सुग्रीव के सोने की जगह बिठा दिया पलंग पे। सुग्रीव जी चलो, लक्ष्मण जी पलंग पे बैठे। अच्छा, कभी कभी लगता है लक्ष्मण जी के बैठने लायक जगह पलंग थी? वे तरुण तपस्वी वनवास में रह रहे हैं, वन के नियमों का पालन कर रहे हैं। अच्छा, अगर उस व्यवहारिकता को देखें नियम के निर्वहन की, तो होना तो यह चाहिए था कि मृग चर्म पर बिठाते, कंबल पर बिठाते, तखत पर बिठाते, पलंग पे बिठा दिए। हनुमान जी बोले इनका यहीं बैठना जरूरी है। कहा क्यों? बोले जिसे ज्यादा नींद आती हो जब देखो तब सोता ही रहे, उसके सोने की जगह पलंग पे ज्यादा नहीं एक सांप दिख जाए, फिर उससे कहे आराम कीजिए। तो हनुमान जी ने सोचा कि सुग्रीव जी भी मोह की नींद में सो रहे हैं और ये जो आए हैं ये तो स्वयं शेष भगवान हैं, और शेष भगवान हजार मुख वाले शेष भगवान काल हैं। और कितनी बढ़िया बात, जिसको काल दिखाई दे जाता है उसकी मोह की नींद हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाती है। मृत्यु दिख जाए, जीवन की क्षण भंगुरता दिख जाए, तब तो व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान की ओर बढ़ता है, भगवान की शरण में जाता है। लक्ष्मण जी लेवा लाए सुग्रीव जी को। तो आज जब विभीषण जी की बारी आई तो भगवान ने कहा लक्ष्मण शांत रहो, शांत रहो, विनती करते हैं। ठीक है करो। भगवान विनती करते रहे। सबने कहा कि लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में, बड़े गर्म हैं। लेकिन वहीं एक घटना घटी। विभीषण जी आए तो पीछे रावण ने दूत भेजे, शुक एक का नाम था उनमें। अब वो कई राक्षस थे, बंदर का नकली रूप बनाकर आए, सो किसी ने समझ नहीं पाया, पर वो आपस में चर्चा करने लगे। कहा एक इनका मालिक है, आते ही विभीषण को राजा बना दिया, एक हमारा मालिक है। सो ऐसे ही चर्चा करें तो जो प्रेम उमड़ा सो बंदर का रूप तो मिट गया, राक्षसी रूप प्रकट हो गया। अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ, कपट चला गया। और अरे ये तो बंदर नहीं है तो राक्षस, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो मारो। तो बंदरों ने पकड़ लिया, घेर लिया उन्हें। अच्छा, बंदरों ने एक काम किया, जब से लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा के नाक कान काटे तब से बंदरों ने अपना चिन्ह बना लिया, ये कोई राक्षस मिले ना कई कान काटो, जो मिल जाए। दसनन काट नासिका काना, कह प्रभु सुजस दे ही तब जाना। जो राक्षस मिले उसकी नाक काट दे, कान काट दे। तो बंदरों से कहा कि ऐसा क्यों करते हो? बंदरों ने कहा एक सुविधा है। कहा क्या? बोले ये नाक कान कटा कर जाएंगे तो रावण आदि राक्षसों को पूछना नहीं पड़ेगा कि कहां से आ रहे हो, वे अपने आप समझ जाएंगे कि ये भी वहीं गए होंगे जहां सूर्पनखा गई थी। और नाक कान इसलिए क्योंकि नाक कहते हैं स्वर्ग को, और श्रुति कान को भी कहते हैं और वेदों को भी कहते हैं, और ये स्वर्ग और श्रुति के विरोधी हैं। तो जब ये ब्रह्मांड में नाक और कान नहीं रहने देते तो ये पिंड में ही काहे को रहने दें, साफ करें। सो उन सुख आदि राक्षसों के नाक कान काटने लगे बंदर, श्रवण नासिका काटे लागे। अब सुख को कोई उपाय नहीं सूझा तो तुरंत बोला कि तुम्हें राम जी की सौगंध है जो हमारे नाक कान काटो। अब सौगंध में कैसे काट, अब छोड़ सकते नहीं थे, सौगंध दिला दी तो नाक कान काट नहीं सकते थे। सुग्रीव जी के पास लाए कि सुग्रीव जी बोले इनको सजा मिलनी चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। लक्ष्मण जी दूर से देख रहे हैं और राम जी समुद्र किनारे प्रार्थना कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने जो देखा सुग्रीव जी को, अरे इन्हें इधर ले आओ, इधर। सुग्रीव जी बड़े खुश हुए कि चाहे कम सजा मिलती अब तो ज्यादा मिलेगी, क्योंकि लक्ष्मण जी तो वैसे ही बहुत क्रोधी हैं
और राम जी इस समय है नहीं, वो तो स्तुति कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी के पास आए, सुग्रीव जी खुश हो रहे थे कि वानरों को अब तो इन राक्षसों को सजा मिलेगी, बंदरों का नकली रूप बनाकर आए यहां। पर लक्ष्मण जी ने दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। लक्ष्मण जी हंसे और हंसकर बोले छोड़ दो इन्हें, लेकिन हाँ तुम हमारा पत्र ले जाओ, रावण को देना। सुग्रीव जी बोले इन्हें सजा क्यों नहीं दी, ये रावण के दूत हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि जब रावण के दूत थे तब तो तुम पकड़ नहीं पाए। क्यों? ये नकली बंदर बने थे तब पहचान नहीं पाए, और बेचारे प्रेम से असली रूप में आ गए तो तुम सजा देने की बात करते हो। सुग्रीव जी बोले तो क्या करें? लक्ष्मण जी बोले रावण के दूत हो तो जरूर दंड दो, पर ये रावण के दूत बनकर आए थे, अब तो ये राम लक्ष्मण के दूत बनकर जा रहे हैं रावण को संदेश देने के लिए, इसलिए इन्हें दो। सुग्रीव ने कहा कि हद हो गई, हम तो इन्हें गर्म समझते थे, ये तो इतने शीतल कि इतनी जल्दी छोड़ दिया उन्हें। दया लाग हंसी तुरंत। तब तुलसीदास जी बोले बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। भक्तों को सुख देने वाले शीतल है लक्ष्मण जी। और जब राम जी समुद्र किनारे से आए और उन्हें जब इस घटना का पता लगा कि लक्ष्मण ने छोड़ दिया उन, तो राम जी ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया, कहा कि लक्ष्मण मुझे बड़ी खुशी हुई है सुनकर, लेकिन एक रहस्य मैं जान गया। क्या? बोले मेरी अनुपस्थिति में तुम भी वही करते हो जो मैं हमेशा करता हूं। ये मेरी उपस्थिति में गर्म होने का अभिनय तो इसलिए करते हो कि कोई हमारे शील स्वभाव का दुरुपयोग न करे, लेकिन लक्ष्मण वह क्रोध तो तुम्हारा अभिनय है, तुम शीतल हो, परम शीतल हो, शीतल सुभग भगत सुखदाता। लक्ष्मण जी की भूमिका सदा दिखाई देती है। रण प्रांगण में लक्ष्मण जी मेघनाद के द्वारा मूर्छित हुए, पर लक्ष्मण जी ने अपने चरित्र से उपदेश दिया। आय सुमांगी राम अपह, राम जी से आज्ञा मांग कर गए। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए बाण सरासन हाथ, तो मेघनाद पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। लक्ष्मण जी क्रोध से भरे थे और राम जी से आज्ञा मांगी, प्रणाम का वर्णन नहीं है। तो लक्ष्मण जी अपने चरित्र से हम लोगों को यह शिक्षा देते हैं कि काम आदि विकारों को अपने आचरण के बल पर नहीं जीता जा सकता, वह तो भगवान के चरण के बल पर ही जीता जा सकता है। अजय जो क्रोध से भरे और काम को मिटाए, छूटे मल की मलही के धोए, और इसीलिए लक्ष्मण जी मूर्छित। लेकिन अगली बार मेघनाद पर विजय पाई, लेकिन कैसे? आयस मांगी नहीं, रघुपति चरण नाय सिर, चले तुरंत अनंत। जब राम जी के चरणों में प्रणाम करके गए तो मेघनाद पर विजय प्राप्त की। काम आदि विकारों पर आचरण के बल पर नहीं, भगवान के चरण के बल पर विजय पाई जा सकती है। यह लक्ष्मण जी का उपदेश। लक्ष्मण जी मूर्छित हुए मेघनाद के बाण से। देखो, मेघनाद लक्ष्मण जी को मूर्छित कर सकता है, मिटा नहीं सकता। भगवान के अनुरागी भक्त को ये कामादि विकार थोड़ी बहुत देर के लिए अपने आघात से मूर्छित तो कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते। और लक्ष्मण जी जहां गिरे थे, मेघनाद ने बहुत चेष्टा की, हटा नहीं सका। भक्त को अपने निश्चय से ये विकार हटा नहीं सकते। भगवान की कृपा भक्त पर रहती है, इसलिए उसे मिटा नहीं सकते, लेकिन हां थोड़ी बहुत देर के लिए मूर्छित कर सकते हैं, बेहोश कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी जैसे ही मूर्छित होकर गिरे, वैसे ही हनुमान जी आ गए। और हनुमान जी हैं संत, और कितना बढ़िया संकेत है। विकारों से मूर्छित हुए साधक को अगर कोई संत मिल जाए तो अपनी गोद में उठा लेता है। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को गोद में लिया, लेकिन संत की गोद की पहचान क्या है? का संत जिसे अपनी गोद में उठाता है उसे भगवंत की गोद में डाल देता है। हनुमान जी ने राम जी की गोद में डाला। अब राम जी बड़े दुखी हुए। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपको दुखी नहीं देख सकता, आप आज्ञा दें मैं क्या करूं। आज जो हो प्रभु अनुशासन पावो, अमृत चाहिए ना,
चंद्रमा में अमृत रहता है, चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़कर अमृत लक्ष्मण जी के मुंह में डाल दूं तो चंद्रमई निचोरी चैलजो आन सुधा सिरु नामो। और सुना है कि पाताल में अमृत का घड़ा है, कै पाताल दलों ब्याला बलि अमृत कुंड महिलाओं। पाताल में जाके सर्प समूह को नष्ट करके पाताल से अमृत का घड़ा ले आऊं। और तीसरी बात तो हनुमान जी ने ऐसी कही जो वे ही कह सकते, कहा मारो मीच नीच मूसक एवं सबई को पाप बहावो। कहो तो आज इस मौत को ही मार डालें, आज के बाद सबका झंझट खत्म। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे नहीं, ये तो लीला है। एक सज्जन कह रहे थे हमसे कि बेकार रोक दिया राम जी ने, अच्छा ही रहता हनुमान जी इस मौत को ही मार डालते। तो हमने कहा उससे क्या होता, बोले अपनी परेशानी तो मिट जाती है। हमने कहा मिट ही नहीं जाती, बढ़ भी जाती। बोले क्यों क्यों बढ़ जाती? हमने कहा कि अपन तो नहीं मरते, लेकिन जो इतने चले गए वो भी तो खाली जगह नहीं करते, तो जितने हैं उनसे ही परेशान है, और फिर वो भी होते तो कितने परेशान होते। अच्छा फिर सज्जन ही नहीं दुर्जन भी मरते क्या? इसलिए भगवान जो करते तो ठीक करते हैं। जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी और कुछ नहीं, वैद्य को ले आओ। अब वैद्य को लेने गए और वैद्य सदगुरु हनुमान जी लेने गए। आने वो भवन समेत तुरंता, भवन के साथ। और कितना अद्भुत संकेत है, हनुमान जी गए और आए। बंदरों ने पूछा वैद्य जी कहाँ है? हनुमान जी तो मकान ही उखाड़ ले आए। का दरवाजे की कुंडी खटखटाओ, इसी के भीतर होगा। अरे तो अकेले वैद्य को बुलाए तो मकान क्यों ले आए? हनुमान जी बोले समय को देखना चाहिए कि जल्दी जल्दी करना है, रात भर का समय है, सवेरे फिर लड़ाई और ये, और हम इसे जगाते। उठो भाई साहब, उठो उठो, जगो। ये जगता तो मोहल्ले वाले पहले जग जाते, सबको पता लग जाता, फिर पता नहीं आने के लिए राजी होता कि नहीं होता। हनुमान जी बोले हमने सोचा ये सब बातें वहीं करेंगे, तो क्या अकेली चारपाई ले आते? अरे बोले वैद्य यहाँ आके कह देता कि दवाइयां तो सब वहीं छूट गई, वहां बताना था। बोले सेहत अस्पताल के ले आए। और फिर सबसे बड़ी बात, वैद्य को ये लगता ही नहीं कि हम कहीं ले जाए गए। वैद्य को लगता है इतने लोग हमारे ही घर पे आए हुए, क्योंकि वो तो घर में ही बैठा है। और एक बात और है, क्या वैद्य को बचा भी लिया। अगर वैद्य को हम ले आते फिर छोड़ने जाते तो रावण के गुप्तचर रावण को बता देते कि वैद्य कहीं गया था। और रावण ने तो अपने सिपाही अभी भी भेजे होंगे कि पता लगाओ लक्ष्मण मूर्छित हैं, वैद्य ये कही है कहीं इलाज के लिए गया तो नहीं। हनुमान जी बोले अब हमने एक काम किया, क्या? अब खूब मकान की तलाशी लेते और वैद्य न मिलता तो इसे सजा मिलती। अब खूब रावण के सिपाही घूमते रहे, मकान ही नहीं है तो तलाशी काहे की लेंगे? मकान मिले, अभी तो मकान ही तलाश रहे होंगे वे तो मकान तलाश रहे होंगे, मकान मिले तब तो तलाशी लें। वैद्य ने कहा संजीवनी बूटी। हनुमान जी लेने गए। काल नेमी रूपी काल चक्र पर विजय प्राप्त करके संजीवनी बूटी क्या, रघुपति भगति संजीवनी बूटी। जो काम के बाण से मूर्छित हो वो भगवान की भक्ति की संजीवनी बूटी से सचेत होता है। और तब हनुमान जी उधर से संजीवनी बूटी लेने गए। अब संजीवनी बूटी भक्ति मिलेगी कहां? पर्वत में। और पर्वत क्या? पावन पर्वत वेद पुराण। ये वेद पुराण ही पर्वत है, और वेद पुराण रूपी पर्वत में भक्ति की संजीवनी बूटी मिलेगी। लेकिन हनुमान जी गए तो पहचान नहीं सके। इसका अर्थ यह है कि सद ग्रंथों में उस परम तत्व का वर्णन तो है, लेकिन हम नहीं जान सकते। पर जिन सद्गुरुओं ने बताया वो गलत नहीं बताया। तो अगर समझ में ना आए तो उन महापुरुषों को गलत मत कहो, वह ग्रंथ लेकर ही महापुरुषों के पास जाओ कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, आप समझा दो। इसी तरह हनुमान जी पहाड़ ही उठा लाए, वैद्य ने तुरंत देख लिया, ये अनुभव की कीमत। और तुरंत वैद्य तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई। भगवान ने देखा बहुत घाव था, गहरा घाव था। भगवान ने लक्ष्मण को हृदय से लगाया, रोने लगे लक्ष्मण। बड़ा दर्द हुआ होगा, घाव बहुत गहरा था। लक्ष्मण जी बोले कि हाँ घाव तो गहरा था पर दर्द बिल्कुल नहीं हुआ।
घाव तो गहरा था पर दर्द नहीं हुआ। कहा क्यों नहीं हुआ? कहा इसलिए नहीं हुआ, अगर दर्द होता तो मैं सोता। तो जिससे को घाव हुआ था वो तो आपकी गोद में सोता रहा, और जिसे दर्द हुआ था वो रात भर रोता रहा। घाव और मेरे पीर रघुवीरे, घाव मेरे हृदय में और पीड़ा भगवान राम जी के हृदय में। यह लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी विजय के बाद सबको लेकर आते हैं। भगवान श्री सीताराम जी सिंहासनासीन होते हैं, हनुमान जी चरणों में विराजते हैं, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सेवा में लगते हैं। अवधवासियों को राम राज्य मिला और अवधवासियों के कारण सारे संसार को राम राज्य मिला। अब दरबार में बीते दिनों की चर्चाएं तो होती रहती हैं। एक दिन राम दरबार में चर्चा हुई। एक ने कहा धन्य है जटायु जी, उनके पंख कटे तो भगवान ने गोद में उठा लिया। दूसरे बोले कि जटायु के भाई संपाति, उनके तो पंख जले, वे गिरे। तो एक संत ने गोद में उठा लिया, चंद्रमा नामक मुनि ने। इसका मतलब कि गिरे हुए को दो ही अपनी गोद में उठाते हैं, या संत या भगवंत। तो किसी ने कहा कि धन्य है जटायु जी जिन्हें भगवंत की गोद मिली। कुछ पक्ष वाले बोले नहीं नहीं, धन्य है संपाति जिन्हें संत की गोद मिली। और कोई कहे संपाति धन्य, कोई कहे जटायु धन्य। जटायु इसलिए धन्य कि भगवंत की गोद मिली, संपाति इसलिए धन्य कि संत की गोद मिली। पर लक्ष्मण जी ने कहा ठहरो ठहरो, मैं भी कुछ कहूं। भगवान ने कहा कहो। लक्ष्मण जी बोले न जटायु धन्य न संपाति धन्य। फिर धन्य कौन? लक्ष्मण जी बोले धन्य तो मैं हूं। कहा कैसे? कहा जटायु जी को भगवंत की गोद तो मिली लेकिन संत की गोद नहीं मिली, और संपाति को संत की गोद तो मिली लेकिन भगवंत की गोद नहीं मिली। पर लक्ष्मण जी बोले मैं इसलिए सौभाग्यशाली हूं कि मुझे संत की गोद भी मिली और भगवंत की गोद भी मिली। लेकिन कब? लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु जिस दिन मैं मूर्छित हुआ तो पहले हनुमान जी ने मुझे गोद में उठाया, फिर आपकी गोद में डाला तो मुझे संत की गोद भी मिली और भगवंत की गोद भी मिली। इसलिए मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं। राम जी अपने अनुज लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लेते हैं। लक्ष्मण सचमुच तुम धन्य हो। और तुलसीदास जी कहते हैं बंदों लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय तारण। सदा सुसानुकूल रह मुँह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। श्री तुलसीदास जी महाराज लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। और यह लक्ष्मण जी की कथा के द्वारा जो हम लोगों ने श्री रामचरितमानस की चारु चर्चा का गायन श्रवण लाभ प्राप्त किया है, यह वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री राम कृष्ण देव के श्री चरणों में मैं अर्पित करता हूँ। युग नायक पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। और सचमुच यह धन्य है धरा, इस आश्रम का पावन प्रांगण। यह आश्रम किसी तीर्थ से कम नहीं है। क्यों? महापुरुषों की चरण धूलि जहाँ रहती है वह स्थान तीर्थ हो जाता है। संतों के कारण ही स्थान तीर्थ हुए। और यह जहाँ भगवान श्री रामकृष्ण देव विराजमान हो, माँ विराजमान हो, स्वामी जी विराजमान हो, उनका यह दिव्य धाम, यह अलौकिक आश्रम जो सदैव भगवान की प्रत्यक्ष उपस्थिति का अनुभव कराता रहता है। एक आह्लाद रहता है यहाँ के वातावरण में, आनंद में। और जहाँ ब्रह्मलीन श्रीमद स्वामी आत्मानंद जी महाराज की चरण धूलि से यह धरा धन्य हुई है, तो मुझे तो लगता है कि और जगह जहां जहां जाते हैं
उन सब तीर्थों के नाम की सूची सबको मालूम होगी, लेकिन उन तीर्थों की सूची में इस आश्रम को भी मैं तीर्थ की दृष्टि से ही देखता हूं। इसलिए प्रतिवर्ष की यात्रा यह मुझे तीर्थ यात्रा ही लगती है। और जैसे कृपा महापुरुषों की मुझे मिलती रही, उसी रूप में हमारे परम श्रद्धास्पद पूज्य चरण श्रीमद स्वामी सत्य रूपानंद जी महाराज, मैं तो उनकी चरण धूलि का कण मात्र हूं। उनका अनुग्रह, उनका स्नेह और उनका सत्संग मुझे सचमुच धन्य करता है। और यहां आकर मैं अपने को ऐसे समझ लेता हूं कि भगवान की कृपा जब साकार रूप में प्रकट होती है तो मुझे यहाँ पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में और इन संत जनों के सानिध्य में, आप सब प्रेमियों के सानिध्य में रहने का अवसर मिलता है। भगवान को प्रणाम, इस धरा को प्रणाम, पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम, संत जनों को प्रणाम और आप सबको भी भगवत भाव से प्रणाम। हम लोग मिलते रहे हैं, मिल रहे हैं और आगे भी भगवत कृपा से मिलेंगे और भगवान की मंगलमयी कथाओं का गायन श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। बड़े प्रेम से नाम संकीर्तन कर लें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम, राम जय राम, जय राम, जय राम, जय राम। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्रद्धे स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज, उनके साथ आए हुए सम्माननीय वादक, वंदनीय माताओं एवं सुहृद बंधुओं, राजेश्वरानंद जी महाराज ने लक्ष्मण चरित्र के माध्यम से हम लोगों को एक नई दिशा दी। लक्ष्मण जी का ऐसा विशद चरित्र और इतनी गहराई से और इतनी सरलता से उन्होंने हमारे सामने रखा, इसके लिए मैं आश्रम की ओर से, आप सब भक्तों की ओर से और माताओं बहनों की ओर से भी उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आश्रम की ओर से तथा आप सब भक्तों की ओर से आगामी वर्ष के लिए भी उन्हें आमंत्रण देता हूँ कि वो कृपा पूर्वक आगामी वर्ष आए और 9 दिनों के लिए आए। उन्होंने स्वीकृति भी दी है, आपको यथा समय सूचना मिल जाएगी। धन्यवाद।